नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है बीच में वो वीडियो बाधित हो गया था। इसलिए ये वाला वीडियो और इसके पहले वाला जो वीडियो जो बाधित हुआ था, दोनों एक ही हैं और दोनों को एक ही साथ देखने की आवश्यकता है। इसलिए उसकी जो संख्या पड़ेगी वो 6 से 28 A1 और ये पड़ेगा 6 से 28 A2। तो दोनों को एक साथ देखने की आवश्यकता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बताया जा रहा था कि ये जो कलंक है चीन के संबंध में तो बहुत बड़ी गद्दारी है। ये इन समूह की बहुत बड़ी गद्दारी है। वो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर के भी संबंध में अब तो आ रहा है कि जो एक डायरी है जो कि माउंटबेटन या माउंटबेटन की पत्नी एडविनो माउंटबेटन और शायद उसकी बेटी ने एक किताब लिखा है। उसकी बेटी मैंने माउंटबेटन की बेटी का नाम था पामेला माउंटबेटन। तो अब उस डायरी को निकाल करके कुछ वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ब्रिटेन के वो जो है वो पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वो सरकार जो है उसको दावे हुए है और वो मुकदमा लड़ रही है कोर्ट में। और शायद उसने करोड़ों रुपया खर्च भी कर दिया है और तर्क देती है वहाँ की ब्रिटेन की सरकार या इंग्लैंड की सरकार कि यदि ये सार्वजनिक हुआ तो उसका एक तर्क है कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो संबंध खराब हो जाएंगे। ये तो कुतर्क रहता है। इस तरह का कुतर्क तो ये सब भी देते रहते हैं। एनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांदला चौकड़ी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांदला चौकड़ी काकस वाले। अब ये बीजेपी की भी सरकार, मोदी की सरकार भी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में जो क्लासिफाइड फाइलें थी जिसको सार्वजनिक करने का वादा भी किए थे मोदी महोदय, किनको? चंद्र कुमार बोस, हमारे सुभाष चंद्र बोस के पोते को। और इसी असम में वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन भी किया था। तो अब वही रट्टा कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में यदि वो क्लासिफाइड फाइलों को डीक्लासिफाई करके यदि सार्वजनिक किया जाएगा तो कुछ देशों से अपने संबंध खराब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म का एक तर्क जो है दिया जाता है, जो कि अब तक तो ये सब दे रहे थे जेएनपीसी वाले और बीजेपी वाले, अब वहां की इंग्लैंड की सरकार भी दे रही है। तो उससे भी कई चीजें स्पष्ट ये हो रही हैं कि कैसे, हालांकि इन चीजों को कहना थोड़ा सा गंदा लगता है, लेकिन जो सत्य है और जिसने यानी भारत की दुर्दशा में काफी उसकी भूमिका है कि इसके गद्दार जवाहरलाल नेहरू की चरित्रहीनता की भी शिकायतें हैं। और उसका संबंध जो है, जो माउंटबेटन की पत्नी थी एडविनो, उसे संबंध था। और इसलिए माउंटबेटन अपनी पत्नी के जरिए, हालांकि जो उस संबंध को जानता था और उस संबंध का उसने प्रयोग किया या दुरुपयोग किया भारत के खिलाफ, तो नेहरू से उसने सारी गद्दारियां करवाई जो है माउंटबेटन ने अपनी पत्नी के जरिए। जैसे कश्मीर में जब हमारी सेना जो है, मतलब 1947 और 48 के आसपास, जब वो पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों बेस में वो में आई थी और उसको खदेड़ रहे थे और खदेड़ दिया होता। यदि हमारी भारतीय फौज को 10-15 रोज 20 रोज और मिल गया होता तो पूरे कश्मीर से जो है हमारी भारतीय फौज जो है कश्मीरी सेना जो कि कबीलियों बेस में थी उसको बाहर कर दी होती।
लेकिन ये अपनी जीतती हुई भारतीय फौज पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसी माउंटबेटन के कहने पर जो उसने अपनी बीवी के थ्रू इस पर दबाव डलवाया और जो अपनी जीती हुई सेना पर इसने वो युद्ध विराम थोपा। और यही नहीं, जो कश्मीर हमारा हो चुका था, जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में हो चुका था और भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको इसी माउंटबेटन के कहने पर कैसे कहा, थ्रू जो है वो एडमिनो जो अपनी बीबी एडमिनो माउंटबेटन के जरिए जो कि इसने दबाव बनाया इसके ऊपर, गद्दार जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। ये सब कहानियां हैं। तो ऐसे ऐसे कलंक जो है पड़े हुए हैं और उन्हीं का महिमा मंडन जो है ये जेएनपीसी के मैंने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी की जो फौज है, मतलब कि चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह, चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, उनकी सारी गद्दारियों को ढकने का और एक झूठी महिमा मंडन और भटेते का। तो इसलिए इस कलंक को हटाना है। बगैर इनको हटाए हमारे सुभाष चंद्र बोस की महिमा जो है आम आवाम के सामने आ नहीं पाएगी। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह की महिमा, उनका महत्व जो है आम जनता के सामने आ नहीं पाएगा, चूंकि ये सब वो दबाए हुए हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक हों, भारतीय भावना के आधार पर एक हों, भारतीय सद्भाव के आधार पर एक हों और एक होकर के इन सारे जो है काले अंग्रेजों को और देश समाज, भारतीय समाज और देश को तोड़ने वाली ताकतों को, जो कि राजनीतिक दलों के भेष में है, जो आपका जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, बीजेपी, वामदल और आपकी जो है ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी और अकाली, सबको नष्ट में नाबूद करना। और अभी विशेष करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये चारों को, बीजेपी को भी, सपा को भी, बसपा को भी और कांग्रेस को भी नष्ट में नाबूद करने के लिए और नष्ट में नाबूद ईवीएम मशीन पर करने के लिए कटिबद्ध हुई है और उसको करके दिखाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।